भक्तों, क्या आप जानते हो कि दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? भक्तों, आपके पूजा घर में मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुदा जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो
बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंड हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंक, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। भक्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि भक्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। भक्तों, दिए की बाती का जल जाना या बच जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो एक ऐसा संकेत है जो सीधे माता लक्ष्मी और हमारे घर के शुभ अशुभ भाव से जुड़ा होता है। जब भी हम दीपक जलाते हैं, वो केवल एक लौ नहीं जलती, बल्कि उस लौ में हमारे घर का भाग्य, हमारी नीयत, हमारे कर्म और हमारे मन की ऊर्जा भी झलकती है। दीपक दरअसल एक माध्यम है जिससे हमारी भक्ति और हमारे भाव देवी देवताओं तक पहुंचते हैं और इसी दीपक की बाती से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आगमन हो रहा है या कहीं वो नाराज होकर जा रही हैं। देखो, जब हम दीपक जलाते हैं तो उस समय केवल आग नहीं जलती, बल्कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उस लौ से झलकर खत्म होती है। यही कारण है कि पुराने लोग कहा करते थे, दिया जलाओ तो मन शांत रखो, वरना लौ भी डगमगाएगी। क्योंकि दिए की लौ हमारे मन की तरह होती है। अगर मन स्थिर है तो लौ स्थिर रहेगी और अगर मन अस्थिर है तो लौ भी नाचेगी। अब बात करते हैं दिए की बाती के पूरे जल जाने या बच जाने की। जब दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है
यानी अंत तक बिना बुझे, बिना काली पड़ी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो गई है। इसका अर्थ होता है कि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर की ऊर्जा से संतुष्ट हैं, तुम्हारे मन के भाव को उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसा दीपक संकेत देता है कि घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होने वाली है, धन का आगमन होगा और जिस काम के लिए तुमने वह दीपक जलाया है उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर दीपक की बाती बीच में ही बुझ जाए या लौ बार बार कांपे या धुआं निकलने लगे, तो यह इशारा होता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा बाधित है। इसका मतलब होता है कि घर में किसी की नजर लगी है या नकारात्मकता जमा है या तुम्हारे मन के भाव उस समय अशांत हैं। ऐसे दीपक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह माता लक्ष्मी के जाने का संकेत नहीं होता, पर यह चेतावनी जरूर होती है कि लक्ष्मी मां तुम्हारे घर में तो हैं, लेकिन वह असंतुष्ट हैं। उन्हें शांति, स्वच्छता और सच्ची भक्ति चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर बाती जलने के बाद बच जाए, मतलब उसका कुछ हिस्सा जलाना हो, तो क्या होता है? तो देखो, अगर दिया जलाने के बाद बाती का कुछ हिस्सा काला रह जाता है या आधा जला और आधा नहीं, तो यह इस बात का संकेत है कि हमारी प्रार्थना अधूरी रह गई, यानी हमारा भाव तो पहुंचा पर पूरी तरह नहीं। यह संकेत है कि तुम्हें कुछ और प्रयास करना है, अपने मन को और साफ रखना है और भक्ति को और गहराई से करना है। दिए की लौ अगर सीधी और स्थिर जल रही हो तो समझ लो कि उस समय घर में देवी देवताओं का वास है। लेकिन अगर लौ टेढ़ी जलने लगे, इधर उधर झुक जाए या बार बार बुझने की कोशिश करे, तो यह बताता है कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। कई बार ऐसा तब भी होता है जब घर में कोई झगड़ा, क्रोध या तनाव चल रहा होता है। इसलिए कहते हैं दीपक केवल पूजा में ही नहीं, मन में भी जलाना चाहिए। अब यह कैसे पता करें कि हमारे घर में देवी देवताओं का वास है या नहीं? बहुत आसान है। अगर रोज दिया जलाने के बाद घर में मन शांति महसूस करे, किसी तरह की घबराहट ना हो और रात को नींद मीठी आए, तो समझ लो कि घर में देवता निवास कर रहे हैं। अगर हर सुबह तुम महसूस करो कि घर का वातावरण ताजगी से भरा है, फूलों की सुगंध टिकती है, परिवार में हंसी सुनाई देती है और कामों में अचानक गति आने लगी है, तो ये सब उसी देवी कृपा के संकेत हैं जो उस दीपक की लौ से जुड़ी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिया जलाते समय लौ बहुत तेज और ऊंची जलने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर खत्म हो रही है। यह भी एक शुभ संकेत है जो यह बताता है कि लक्ष्मी मां का आगमन हो चुका है। पर अगर लौ अचानक बुझ जाए बिना हवा के, तो यह सूक्ष्म संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति या नकारात्मकता उस पूजा में हस्तक्षेप कर रही है। उस समय तुरंत हाथ जोड़कर मन में ओम श्रीम ह्रीं क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लेना चाहिए और पुनः दीपक जलाना चाहिए। दिया जलाते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिया जलाते समय मन में क्रोध, दुख या लोभ का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया केवल बाहरी उजाला नहीं फैलाता, वह तुम्हारे मन के अंधकार को भी मिटाता है। अगर मन में शुद्ध भाव होगा तो दीपक की लौ साक्षात माता लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए दिया जलाते समय पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए और हल्का सा गाय के घी या तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं हम तो रोज दिया जलाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण यही होता है कि वे केवल दिया जलाते हैं पर भाव नहीं जगाते। अगर तुम्हारा मन केवल दिखावे के लिए दिया जला रहा है तो वह लौ केवल तेल जलाती है, कर्म नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चे भाव से, विश्वास से दिया जलाता है तो वही लौ देवी तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा देती है। तो जब अगली बार तुम दिया जलाओ तो ध्यान रखना कि उस लौ में अपनी श्रद्धा, अपनी आशा और अपने भाव को जलाना है। अगर बाती धीरे धीरे शांत लौ के साथ अंत तक जल जाए तो निश्चिंत रहो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। अगर लौ बीच में डगमगाए या बुझ जाए तो खुद को सुधारो, घर को शुद्ध करो और भक्ति में स्थिर रहो। अगर लौ तेज और उजली हो तो समझ लो कि घर की नकारात्मकता जल रही है, और अगर लौ नीली या लालिमा लिए हुए हो तो यह संकेत है कि देवी ऊर्जा बहुत प्रबल है, यानी कुछ बड़ा शुभ परिवर्तन होने वाला है। इसलिए दीपक को हमेशा आदर से देखो। वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो माता लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है। और बाती, वह हमारी आत्मा का रूप है।
अगर वो पूरी जल जाए तो समझ लो कि तुम्हारा भाव पूरी तरह देवी तक पहुंच गया। तो जब अगली बार तुम दिया जलाओ, बस मन में यही सोचो, हे मां लक्ष्मी, यह लौ मेरी श्रद्धा है, इसे अपने आशीर्वाद से प्रज्वलित रखना। फिर देखना, उस छोटे से दीपक से तुम्हारे पूरे जीवन में उजाला फैल जाएगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।